नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आपको कोस्ट गार्ड के अंदर कितनी लीव मिलती है और आपकी पूरे 1 साल के अंदर टोटल लीव्स कितनी होती है और कब आपको कितनी लीव मिलती है, एग्ज़ाम के टाइम में लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि आपको कितनी लीव्स मिलती है। तो दोस्तों, आपको 3 प्रकार की लीव्स होती है। एक आपकी यहाँ पर ईएल होती है, एक सीएल, एक एचपीएल। ईएल मतलब आपकी अर्नड लीव हो गई, ये कैजुअल लीव, एक आपकी हाफ पे लीव। यहाँ पर आपके एक दिन में जितने सैलरी आपको मिलती है उसका हाफ यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको मिलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों, पूरे 1 साल में आपको जो है कितनी ईएल मिलती है। तो 45 डेज की आपको टोटल ईएल मिलती है कोस्ट गार्ड के अंदर, और सीएल दोस्तों आपको मिलती है 8, और एचपीएल मिलती है आपको 14। इसके बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों। आपको जनवरी से जुलाई तक कितनी लीव्स मिलती है। तो जनवरी से जुलाई तक आपको मिलती है 22 लीव्स मिलती है। इतनी लीव्स आपकी ग्रांट होती है 6 मंथ में, और इसके बाद में जुलाई से दिसंबर तक आपको छुट्टी लेनी है, तो वो आपकी होती है 23 डेज। तो हो गई टोटल 45 डेज। तो इस प्रकार लीव्स का आपका शेड्यूल होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है। तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपको एनओसी लेनी पड़ती है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अगर आपको ये मिल जाती है तो आपके छुट्टी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज़ आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। या हो सकता है आपका डिपार्टमेंट अच्छा हो तो मिल भी सकती है, बट एनओसी तो आपको चाहिए। तो एनओसी के बिना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो तो पहले अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम टाइम में छुट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग के बाद कितने दिन की छुट्टी मिलती है। तो आपका अगर बैच फर्स्ट है तो उसमें आपको 12 दिन की छुट्टी मिलती है, और अगर सेकंड बैच है उसमें 19 डेज की आपको छुट्टी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ट्रेनिंग के बीच में लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो ट्रेनिंग के बीच में लीव नहीं मिलती है, बट अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो और आपके सीनियर अच्छे हो तो शायद आपको छुट्टी मिल सकती है, बट बहुत रेयर चांस है कि ट्रेनिंग के बीच में आपको लीव मिले। सिक लीव क्या होती है, तो कभी कभी हम वहाँ पर बीमार हो जाते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें सिक लीव भी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों स्विमिंग, जैसे चिल्का के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर आपको स्विमिंग पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप स्विमिंग पास नहीं करोगे तो शायद आपको वो रोक भी सकते हैं, वहाँ पर छुट्टी आपकी डिडक्ट भी हो सकती है। बहुत कम चांस है कि डिडक्ट होती है, बट स्विमिंग पास करना ज़रूरी होता है। कभी कभी वो रोक भी लेते हैं आपको। इसके बाद में दोस्तों आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको बैच के अकॉर्डिंग कितनी कितनी छुट्टी मिलती है। फर्स्ट बैच में जो है आपको, अगर आपका फर्स्ट बैच है तो उसमें आपको मिलती है 19 डेज की छुट्टी, और अगर आपका सेकंड बैच है तो इसमें मिलती है आपको 26 डेज की छुट्टी आपको मिलती है। तो दोस्तों ये सब कुछ था आपके लीव से
रिलेटेड सभी बातें मैंने सब चीज़ें आपकी लीव से संबंधित क्लियर कर दी है कि आपको कब कितनी लीव्स मिलेगी। कोस्ट गार्ड के अंदर पूरी लीव्स जो है कितनी होती है, 45 डेज की होती है, कितनी CL होती है, कितनी HPL होती है, और सारी लीव्स आपको मिल जाती है वहाँ पर। बाकी एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपको लीव चाहिए तो पहले NOC लेनी पड़ेगी और फिर आपको आसानी से जो है लीव मिल जाएगी। लेकिन NOC लेना बहुत ज़रूरी है। NOC का प्रावधान है कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद में अगर आपको 2 ईयर हो गए हैं तो आपको NOC मिल जाती है। और NOC ज़रूर ले लेना अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है बाद में। तो ये था लीव्स के बारे में सब कुछ। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।